नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 8 में चलने वाली पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के तीसरे पाठ डीसी भारतम का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के अंत में लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा पाठ है, इसका नाम है डीजी भारतम। तीसरे पाठ का नाम क्या है बच्चों? डीजी भारतम, यानी डिजिटल भारत। आगे चलते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में हम ये डिजिटल के जो साधन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है आदि के प्रयोग से भारत कितना आगे बढ़ गया, विश्व कितना आगे बढ़ गया, उसके बारे में जानेंगे। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। आप भी सुनते होंगे, कंप्यूटर में भी आता है, टीवी में भी आता है डिजिटल इंडिया। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है कि भाई डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है। काल परिवर्तनेन सह, समय के साथ साथ, बीतने के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बीतने के साथ मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बदलती है। जैसे समय बीतता है वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, यानी पहले किताबों के द्वारा अध्ययन नहीं होता था। मुंह से बोल दिया बस, यही उसी से ही अध्यापन होता था। विद्या से श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या भी श्रुति परंपरा, श्रुति यानी सुनने की विधि से, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य, लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्याः आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। बदलते हुए समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के जो मन के जो भाव है उनका कागज पर लेखन शुरू हुआ। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र यानी टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइपिंग होकर बहुत समय तक सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधि है प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक जो तकनीक है वो भी बहुत ज्यादा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से
साधे जाते हैं यानी पूरे होते हैं। संगणक किसे कहते हैं? संगणक कंप्यूटर को ही कहते हैं। तो आज जितने भी कार्य हैं वो सभी संगणक से यानी कंप्यूटर से ही संपन्न होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र यानी अखबार और किताबें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। करगद्दोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। करगद उद्योग यानी कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से, पेड़ों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। कर्तन्ते स्म यानी काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश यानी बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्र से ही किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुत सारे जो अनुप्रयोग यानी एक वो मुद्राहीन यानी बिना रुपए के विनिमय यानी लेन देन में सहायक है। यानी बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वो मुद्राहीन विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है, बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है। जैसे गूगल पे है, पेटीएम है आदि। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा का टिकट, वायुयान यात्रा का टिकट अनिवार्य आज नहीं है। उनकी अनिवार्यता आज नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं आजकल रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में, तो टिकट की आवश्यकता नहीं है। यात्रा पत्र यानी टिकट, न तो रेलगाड़ी की टिकट की आवश्यकता है और न ही हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। उनकी जगह क्या है? देखो, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवति। यान संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। सभी पत्राणि, सर्वाणि पत्राणि यानी सभी पत्राणि यानी सभी टिकटें, जो रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, बस है आदि, इन सभी की टिकटें हमारे दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल के ईमेल में इस स्थान में सुरक्षित होते हैं। यान संदृश्य, जिनको दिखाकर हम आराम से, सौकर्य यानी आराम से, यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, लेते हैं। आजकल टिकटों की आवश्यकता नहीं है। हम ऑनलाइन टिकट बुक करवा कर मोबाइल के द्वारा, ईमेल में जो मैसेज आता है उसके द्वारा हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं, उस टिकट को दिखाकर। यान संदर्श्य यानी उस टिकट को दिखाकर, उस मेल को दिखाकर हम यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं
रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अद्य यानी आज महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं, यानी रुपये दे सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के द्वारा हम रुपये दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रं जल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एक मोबाइल को लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। यानी हम एक मोबाइल के द्वारा सभी कार्य कर सकते हैं। वह दिन अब दूर नहीं है। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और वस्त्रपुटके यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए किताबों अखबारों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज और नूतन यानी नए ज्ञान की खोज के लिए नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी शब्दकोश यानी डिक्शनरी, किसी शब्द को हम खोजते हैं डिक्शनरी में तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित यानी अनजान रास्ते के लिए, मार्ग यानी रास्ते, अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यानी मानचित्र की भी आवश्यकता हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि आज भी हम इंटरनेट के द्वारा मैप को निकालकर रास्ता आराम से देख सकते हैं, अनजान रास्ते को। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी एक ही यंत्र से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाष यंत्रमेव अलम्। शाकादि क्रियार्थम यानी सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घर में कमरे बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में रुपए देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, बहुत सारे दान देने के लिए भी दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल पर्याप्त है, अलम है। यानी मोबाइल के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों के लिए मोबाइल से ही ये सारे शुल्क हम दे सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह ये पाठ आपका बच्चों पूरा हो गया।
कृपया चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम इस पाठ के अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।